बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम फिजिक्स में, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके अलावा न्यूटन सेकंड लॉ कल भी हमने पढ़ा था। आज हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे इन टर्म ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की सेंस में न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे लिखा जा सकता है। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे इंपल्स। स्टूडेंट, जैसे हमारा पिछला लेक्चर हुआ है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वो शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू स्टैंड पॉइंट से इम्पोर्टेंट था। आज वाला लेक्चर भी हम शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से ही सॉल्व करेंगे, या इसके अंदर से हम एमसीक्यूज देखेंगे कि पॉसिबल एमसीक्यूज क्या है। अब मोमेंटम क्या है, इसकी एक डेफिनेशन आप लोग 9th क्लास में करके आए हैं, वो भी हम करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। एक हम इसको और एंगल से देखेंगे। मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है विच डिटरमाइंस हाउ डिफिकल्ट इज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक जिस्म मूव करता हुआ आ रहा है, उस मूव करते हुए जिस्म को स्टॉप करना कितना मुश्किल है। हाउ, ये डिटरमाइन करेगा, ये फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइंस हाउ मच डिफिकल्ट टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। इसी चीज को, मोमेंटम को न्यूटन किस तरह से डिफाइन करता है। न्यूटन के मुताबिक जो एक मूविंग बॉडी है, जो एक बॉडी मूव कर रहा है, मूव करते हुए बॉडी में एक क्वालिटी होती है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं वो फोर्स लगाता है, या न्यूटन कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी जिस्म में मोशन की क्वांटिटी कितनी है, इज कॉल्ड मोमेंटम। अब ये क्वांटिटी ऑफ मोशन, इसको हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल न्यूटन के मुताबिक क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। अब इसकी जो डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है वो देखें। स्टूडेंट, किसी भी जिस्म के अंदर उसके मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। डेफिनेशन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम को हम सिंबल P से जाहिर करते हैं, और ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही इसकी डायरेक्शन होगी। अगर हम देखें मोमेंटम के यूनिट्स, मोमेंटम के यूनिट्स जाहिर है, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और वेलोसिटी के यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। मोमेंटम के यूनिट बनेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या इसको अगर हम देखें ये न्यूटन सेकंड के बराबर होते हैं। आपके लिए ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड के बराबर है, इसको साबित करें। आई होप सो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आए, क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, मोमेंटम की डिपेंडेंस किन चीजों पर है, इसको देखेंगे। देखें स्टूडेंट्स, आपने पढ़ लिया है कि मोमेंटम P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मास कांस्टेंट है, ये बात याद रखना, अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। मींस टू से
greater the velocity, greater will be the momentum. Similarly, मेरे पास मोमेंटम है mass एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई ऐसी सिचुएशन है वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ये तो हो गया कांस्टेंट, तो जो मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मास के. मीन्स टू से ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी द मोमेंटम. इसी तरह एक और एमसीक्यू, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, ये मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा तो मास और वेलोसिटी का जो रिलेशन होगा वो इनवर्स होगा. खैर, इसको मजीद समझते हैं. स्टूडेंट, हमारे पास ये एक बुलेट है, दिस इज बुलेट. इसी तरह ये दूसरी बुलेट है, ये भी बुलेट है. हमने क्या किया, हमने ऊपर वाली बुलेट को गन से फायर किया और नीचे वाली बुलेट को हमने हैंड, अपने हाथ से जो है ना आगे की तरफ प्रोजेक्ट किया, फेंका. अब अगर हम देखें तो किस बुलेट में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगी. कॉमन सेंस है कि जो ऊपर वाली बुलेट है जिसको हमने गन से फायर किया है उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी और उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा होगा और उसको स्टॉप करना उतना ही मुश्किल होगा. मोमेंटम डिटरमाइंस हाउ मच डिफिकल्ट इज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी. इसी तरह अगर हम देखें, हमारे पास ये एक वुड का, लकड़ी का बना हुआ एक गोला है, इसके मुकाबले में ये एक मेटल का बहुत बड़ा गोला है. हालांकि दोनों की जिसामत सेम है. अगर हम इन दोनों को आगे की तरफ फेंकते हैं तो किसको स्टॉप करना मुश्किल होगा. अब जो लकड़ी वाला है गोला वो आसानी से रुक जाएगा, जो मेटेलिक है, मेटल का बना हुआ है, इसको स्टॉप करना मुश्किल होगा. इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है, यानी इसका मोमेंटम ज्यादा है. इसी तरह ये जो गन से बुलेट आई है इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है. कॉमन सेंस है, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द मोमेंटम, ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर विल बी द मोमेंटम. इसकी अगर आप डायमेंशंस देखें तो मोमेंटम की डायमेंशंस ज़ाहिर है वो बराबर होंगी डायमेंशंस ऑफ मास इनटू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी. वो बनेगी, मास की डायमेंशंस हैं कैपिटल M और वेलोसिटी की होती हैं L T इनवर्स. ये मैं आपको समझा चुका हूं. तो ये हमारे पास मोमेंटम की डायमेंशंस आ चुकी हैं. मोमेंटम पढ़ने के बाद हम न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, मगर इन टर्म ऑफ मोमेंटम. इसकी मैं पहले स्टेटमेंट बता दूं. स्टेटमेंट बड़ी आसान है इसकी. न्यूटन सेकेंड लॉ मोमेंटम की सेंस में लिखा जाएगा, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. यानी मोमेंटम में तब्दीली की जो शरह है, रेट है, वो फोर्स के बराबर होता है. तो टाइम, मैं इसको प्रूव भी करूंगा, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में तब्दीली की शरह इज इक्वल टू फोर्स, वो फोर्स के बराबर है. सो आई कैन राइट हियर दैट, हमने कल न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा है. न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक, न्यूटन सेकेंड लॉ, हाँ जी, क्या स्टेटमेंट थी, मैथमेटिकली F इज इक्वल टू ma से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस. ये देखिए, इस ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है जी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, इसके ऊपर एक फोर्स अमल करती है F. इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज होके वो हो जाती है vf. अब जाहिर है अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, a है. आप जानते हैं
कि जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, vf माइनस vi ओवर t। वेलोसिटी में तब्दीली पर यूनिट टाइम वो एक्सेलरेशन के बराबर है। चलो हम ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास फोर्स F इक्वल्स m इंटू ए की जगह आ जाएगा vf माइनस vi ओवर t। अब ये जो m है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों फैक्टर्स के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो F फोर्स इज इक्वल टू mvf माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा mvi ओवर टाइम t। अब ये देखें, ये पहला पैरामीटर mvf क्या है, अभी आपको पढ़ाया है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है, मोमेंटम, क्योंकि F लगा हुआ है तो ये है फाइनल मोमेंटम। इसी तरह ये mvi ये क्या है, ये है इनिशियल, जो यहां पे मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम, और इसको मैं कह देता हूं फाइनल मोमेंटम को pf यानी फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम को मैं कह देता हूं मोमेंटम p इनिशियल i। अब mvf की जगह pf लिख देते हैं यानी फाइनल मोमेंटम, और इसकी जगह इनिशियल मोमेंटम। सो फोर्स F इज इक्वल टू pf माइनस pi फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब फाइनल माइनस इनिशियल ये हमें चेंज इन मोमेंटम देगा। सो दिस इज इक्वल टू डेल p ओवर डेल t। अब इसको फाइनलाइज करते हैं। मेरे पास F फोर्स इज इक्वल टू डेल p ओवर डेल t। अब अगर मैं इसको अल्फाज में लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स। दिस इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। ये हमने शुरू में स्टेटमेंट दी थी, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये हमने उसको प्रूव किया है कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स। नाउ एमसीक्यू, ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम ग्रेटर विल बी द फोर्स। अब चेंज इन मोमेंटम जितने कम टाइम में होगा, जितने थोड़े वक्त में जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज हो जाएगा, फोर्स उतनी ही ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट एक आर्टिकल है, शॉर्ट क्वेश्चन, इंपल्स। इंपल्स यूं समझ लें कि सम टाइम ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ी फोर्स, बहुत बड़ी कुव्वत किसी जिस्म के ऊपर लगती है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे एक बैट से, बल्ले से गेंद हिट करती है तो बल्ले की जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है और जो टकराने का दौरानिया है वो बहुत कम है। तो उस फोर्स का और उस टाइम का जो प्रोडक्ट है वो इंपल्स है। व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। When a very large force acts on a body for a very short time, बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत कम वक्त है, then the product of force and time या short time is called impulse। चलें जी, impulse को हम I से जाहिर करते हैं, I, और इसका फार्मूला जाहिर है जो डेफिनेशन की है
वही यहां पे लिख देंगे, I इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा T। इस फार्मूला में F क्या है? वेरी लार्ज फोर्स। F क्या है? वेरी लार्ज फोर्स। और डेल्टा T क्या है? स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आपके पास है। अब इसको जो है ना, अगर हम देखें, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंपल्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसके हम यूनिट देखें इंपल्स के, तो इसके यूनिट्स होंगे, देखें यूनिट्स। तो फोर्स के यूनिट क्या हैं? न्यूटन। और टाइम के यूनिट क्या है? सेकंड। तो इंपल्स के यूनिट निकले न्यूटन सेकंड। अब अगर आप गौर करें, न्यूटन सेकंड, आज हमने कहीं और भी किसी चीज के यूनिट बनाए हैं। ये देखें, जो मोमेंटम के मैं यूनिट बता रहा था वो क्या थे? न्यूटन सेकंड। अब मोमेंटम के यूनिट भी न्यूटन सेकंड है और इंपल्स के यूनिट भी क्या है? न्यूटन सेकंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंपल्स में और मोमेंटम में कोई ना कोई ताल्लुक होगा, जो हम आज आगे जाके अखज़ भी करेंगे। फिलहाल देखें, एक डेफिनेशन है इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स स्टूडेंट, इंपल्सिव फोर्स क्या होती है? जब एक बहुत बड़ी फोर्स बहुत थोड़े वक्त के लिए अमल करेगी, उस फोर्स को क्या कहते हैं? इंपल्सिव फोर्स। व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स act on a body for a very short time, बहुत थोड़े वक्त के लिए। The force is called, वो जो फोर्स है is called impulsive force। उसी को हम impulsive force कहते हैं। impulsive force को पढ़ने के बाद हम इसको जो है ना अप्लाई करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि मोटर बाइक के ऊपर जो राइडर होता है वो हेलमेट का इस्तेमाल करता है। हेलमेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि खुदा न खास्ता किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में उस राइडर को इंपल्सिव फोर्स जो है ना वो कम से कम लगे, तो वो हम अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं। या आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक बहुत ही हार्ड एक वॉल है, एक मार्बल की बनी हुई एक दीवार है, दूसरी आपके सामने कोई भी सॉफ्ट, कोई कपड़ा, कोई भी आप कह सकते हैं कोई फोम, इस तरह की कोई मटेरियल पड़ा है। अगर आप इस हार्ड मटेरियल के ऊपर पंच करोगे, जैसे ही आप पंच करोगे तो आपको जो है ना पेन ज्यादा होगा, फोर्स जिसको मैं इंपल्सिव फोर्स कहूंगा वो ज्यादा लगेगी, आपको पेन होगा। जबकि जब आप सॉफ्ट किसी भी हम कह सकते हैं सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर पंच करते हैं तो हमें फोर्स कम लगती है, हमें पेन भी कम होता है। ये सारा यहाँ पे इंपल्स इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि मटेरियल जितना हार्ड होगा, कोलिजन या इंटरेक्शन का जो टाइम है वो उतना ही शॉर्ट होता है। मीन्स टू से, फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे पंच कर रहे हो तो आपको हाथ जब टकराता है तो टकराने का दौरानिया 1/100 सेकेंड यानी सेकंड का 100वां हिस्सा है। जबकि जब आप एक सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर पंच कर रहे हो तो आपको टाइम लगता है 1/10 सेकेंड। यहाँ पे टाइम बहुत शॉर्ट है और यहाँ पे टाइम क्या है? रिलेटिवली लार्ज है। तो इसको आप देखें, ये जैसे कि इंपल्स के फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो मेरे पास इंपल्स स्टूडेंट बराबर थी फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। अब केस 1 इसके लिए सॉल्व करते हैं। केस 1 के लिए देखें, इंपल्स आई इज इक्वल टू फोर्स इनटू, इसमें टाइम कितना था? 1/100। तो ये 100 इस तरफ आएगा तो हमारे पास 100 आई इज इक्वल टू एफ। ये मेरे पास केस 1 का रिजल्ट है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं,
तो ज़ाहिर है इस सूरत में जो इंपल्स होगी, इंपल्स आई वो बराबर होगी फोर्स इनटू, यहां पे टाइम कितना लगा था 1/10, 1/10, ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 10I इज इक्वल टू एफ। आपके सामने है जब मटेरियल हार्ड था टाइम बहुत शार्ट था। जब टाइम शार्ट है तो फोर्स, इंपल्सिव फोर्स क्या हो जाती है 100I। जब आगे सॉफ्ट मटेरियल है तो सॉफ्ट मटेरियल में इंटरेक्शन का टाइम लार्ज हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा टाइम लगता है। तो जब हमने यहाँ पे 1/10 पुट किया तो हमारे पास फोर्स आती है 10I। तो ये जो 100 फोर्स है 100I वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा वो जो है ना पंचिंग है। खैर, इसको पढ़ने के बाद अब हमने पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। मोमेंटम और इम्पल्स का ताल्लुक देखेंगे, यहां तक हम रिवाइज करेंगे। हमने मोमेंटम की डेफिनेशन की है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। इसके यूनिट याद करेंगे, इसकी डायमेंशन याद करेंगे, डिपेंडेंस पता होनी चाहिए। ये देखें न्यूटन सेकंड लॉ, ये भी आसान सा एक है ना आर्टिकल है। इंपल्स क्या होती है? इंपल्स जब एक लार्ज फोर्स किसी जिस्म पे अमल करे फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। यहां से एक एमसीक्यू मैं आपको करवाता चलूं कि इंपल्स उस वक्त अमल करती है जब इंटरेक्शन हो, कोलिजन हो। एमसीक्यू क्या है कि एक मूविंग कार है, गाड़ी जा रही है, तो उसकी इंपल्स कितनी होगी? उसकी इंपल्स नहीं होगी, क्योंकि वो किसी चीज से इंटरेक्ट नहीं कर रही। जैसे ही उसका किसी चीज से कोलिजन होगा उसके बाद जो है ना इंपल्स जो है ना हम कह सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मूविंग कार हैज जीरो इंपल्स। अब हम इसको अरेंज करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम। मोमेंटम और इंपल्स में क्या ताल्लुक है? देखें, हमने ये एक रिलेशन ड्राइव किया था, या न्यूटन सेकंड लॉ हमने अभी पढ़ा है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। इसी से हमने ये इक्वेशन लिखी थी। हमें पता है कि जो फोर्स है F इज इक्वल टू mvf माइनस mvi ओवर t। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब mvf क्या था? फाइनल मोमेंटम। mvi क्या था? इनिशियल मोमेंटम। सो फोर्स F इज इक्वल टू pf माइनस pi ओवर t। अब pf माइनस pi क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। F इज इक्वल टू डेल p ओवर डेल t। अगर मैं टाइम इस तरफ ले आऊं इक्वेशन के, तो इधर आके ये मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास F इंटू डेल t इज इक्वल टू डेल p। ये हमारे पास अगर आप गौर करें F इंटू डेल t, ये देखें F इंटू डेल t हमने प्रूव किया है, ये किसके बराबर होता है? इंपल्स के बराबर। सो यहां पे लिख देते हैं इंपल्स I इज इक्वल टू डेल p। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन मोमेंटम एंड इंपल्स। इसको जो है ना नीट करेंगे। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में तब्दीली, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। ये ताल्लुक अब आपने याद रखना है, ये एक एमसीक्यू भी है। अब फर्क क्लियर कर लें। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स है और जस्ट चेंज इन मोमेंटम इंपल्स है। यानी इंपल्स उस वक्त अमल करेगी जब मोमेंटम चेंज होगा। एमसीक्यू, इफ चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, द इंपल्स या इंपल्सिव फोर्स विल आल्सो बी जीरो। इफ चेंज इन मोमेंटम इज मैक्सिमम, इंपल्स विल बी मैक्सिमम। एक और चीज क्लियर कर लें अब, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी है फिजिक्स में, आपको पता है जो इसके यूनिट होंगे वही इसके होंगे। यानी इसके यूनिट न्यूटन सेकंड हैं, तो इंपल्स के यूनिट भी हमने पढ़ा है, क्या है? न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा वो इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।